हाय गाइस, तो अगर आप आईटी इंजीनियर हो और आप यहाँ पे 400-500 डिवाइसों को मैनेज कर रहे हो तो कभी कभी सिनारियो ऐसा होता है, हम ऑफिस से बाहर होते हैं और यहाँ पे हमें क्लाइंट या यूजर कॉल कर देते हैं कि मेरे सिस्टम में ये इशू आ रहा है और मुझे इसको फिक्स करके दो। अब मेनली यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, जब मैं आऊँगा तब आपका काम करूँगा। नहीं तो आप यहाँ पे सिर्फ अपने फ़ोन की मदद से आप उसको प्रॉब्लम को सारा का सारा सॉल्व कर सकते हो। वो चाहे रिमोट लेना हो, वो चाहे उसकी इन्वेंट्री चेक करनी हो, बस आपको यहाँ पे सिर्फ यूजर से इतना पूछना है कि आपका यूजर नेम क्या है। जैसे ही आप वहाँ पे यूजर नेम बताता है, आप सारा का सारा काम कर लोगे सिर्फ इस फोन की मदद से। और यहाँ पे आपको किसी भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप कहीं बाहर हो तो सारा का सारा आपका काम जो है वो सिर्फ इस फोन की मदद से हो जाएगा, जो आप अभी अपना पर्सनल यूज कर रहे हो। तो आइए देखते हैं कि हम इसका प्रॉपर सेटअप कैसे बनाते हैं और ऐसा हम सेटअप कैसे बना सकते हैं जो हम क्लाइंट पीसी को सिर्फ फोन से ही मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सेटअप आपको करना है वो करना है मैनेज इंडियन एंडपॉइंट सेंट्रल का। यहाँ पे आपको सर्वर, जैसे ही आप यहाँ पे सर्वर आप डिप्लॉय कर लोगे, मैंने सारी की सारी ये वीडियोस बना रखी हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, आप वो जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको ये सर्वर बना लेना है और एजेंट इंस्टॉल कर लेना है। और जो भी आपका जो सिस्टम रहेगा सारा का सारा इसमें रहेगा। जो भी आपके यूजर्स होंगे, जो भी आपका सर्वर रहेगा वो चलता हुआ होना चाहिए। बस आपको इतना काम कर लेना है। उसके बाद आपको सेटअप करना है ये सारा अपने फोन में। अब अगर आपने अपना मैनेज इंजन का सर्वर सेटअप कर लिया है तो यहाँ पे आपको अपना फोन चाहिए और फोन में आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल। उसके बाद आपके पास सबसे पहली वाली एप्लीकेशन आएगी एंडपॉइंट सेंट्रल, हमें इसको ओपन कर लेना है। तो ये लॉगिन के लिए बोलेगा, तो आपको जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लॉगिन कर रखा है। कुछ ऐसा ओवरव्यू आएगा आपके पास। यहाँ पे आपको सारा का सारा पता चल जाएगा कि आपने डिवाइस कितनी इंस्टॉल कर रखी है, मिसिंग पैच कितने हैं और स्कैन कितने सक्सेसफुल हुए हैं, कितने नहीं हुए, हेल्थ क्या है, सारा का सारा यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे सारा का सारा डैशबोर्ड में सारा कुछ दिख जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा डैशबोर्ड का। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास मैक कितने हैं, विंडोज 10 कितने हैं, विंडोज 11 कितने हैं और यहाँ पे उबंटू कितने आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। सारा का सारा आपको एक ही फोन में सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखने वाला है। उसके बाद अगर हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो जो भी यहाँ पे आपने डिवाइसें इंस्टॉल कर रखी हैं एजेंट वो दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है एमडीएम की सहायता से वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आता है पैच। अब यहाँ पे जितने भी नए पैच आए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम भी दिख जाएगा, किन सिस्टम पे यहाँ पे कौन सा पैच यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ। तो सारा का सारा आपको यहाँ पे पैच दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय कर रखी होगी वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद अगर हम मोर में बात करें तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन की आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, तो आपने किसका किसका सिस्टम यहाँ पे ले रखा है पहले से रिमोट। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे अगर किसी का रिमोट लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस बंदे ने आपको कॉल करा था और आपको किसका सिस्टम लेना है। अब मान लो यहाँ पे मुझे एक बैकअप का मेरा सर्वर है, उसको मुझे रिमोट पे लेना है। तो जस्ट हम यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे ईजिली आ जाएगा वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें एजेंट का वर्जन क्या है, स्टेटस क्या है, लाइव है, हार्डवेयर कौन सा है, कितने हार्डवेयर उसमें लगे हैं, कितने एसएसडी है, रैम क्या है, सारा का सारा वो दिखा देगा। इवन कि वो मदरबोर्ड किस कंपनी का है और इसकी वारंटी है या नहीं है, वो सारा का सारा यहाँ पे दिखा देगा वो। उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा सॉफ्टवेयर, जो आपने सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। पैच मिल जाएगा आपको, ये अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल करा है इसलिए ये पैच नहीं दिखा रहा। इवन ये पैच भी दिखा देगा आपको। और आपने यहाँ पे बिटलॉकर लगा रखा है नहीं लगा रखा वो भी यहाँ पे उसकी की निकल के आ जाती है। तो अगर आप कभी भूल भी जाते हो कि या फिर आपके पास यहाँ पे की नहीं है डालने के लिए, तो यहाँ पे आप रिकवरी की से काम चला ले सकते हो, जो कि यहीं पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाता है। अगर हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वेंट्री स्कैन करनी है, रिमोट लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट उसका ओपन करना है कि यूज़र को पता ही ना चले कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है या नहीं ओपन। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहीं पे बैठे बैठे उसका सिस्टम रिस्टार्ट भी कर सकते हो, लॉग ऑफ भी कर सकते हो और यहाँ पे शट डाउन भी कर सकते हो, हाइबरनेट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो और इसका एजेंट जो है वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक देखना है कि मुझे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके कुछ कमांड डालनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल लेना है, रिमोट कंट्रोल, तो यहाँ पे बस आपको रिमोट कंट्रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे आपको यहाँ पे कि आपका सिस्टम किसको लेना है, एडमिनिस्ट्रेटर
लेना है या सिस्टम लेना है, और यहाँ पे टिकट के लिए आएगा। तो यहाँ पे अगर टिकट है तो आप इजीली डाल सकते हो, नहीं है तो बस आपको यहाँ पे कनेक्ट दबाना है। उससे पहले ये भरने के लिए कुछ आ रहा है तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट के लिए आएगा कि ऑथेंटिकेट करो कौन है। अब यहाँ पे मेरे सिस्टम पे अलाउ के लिए आएगा, यूज़र के पास अलाउ के लिए जाएगा कि वो अलाउ करेगा, तभी यहाँ पे जो आपका जो रिमोट है वो कनेक्ट होगा। तो जस्ट हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद जो भी उसकी स्क्रीन है मेरे पास आ जाएगी। अब मुझे जो भी काम करना है मैं उसकी स्क्रीन में इजीली कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक इशू आ रहा है, मेरी यहाँ पे स्क्रीन आ गई है, रिमोट मैंने इजीली ले लिया है इसका, और यहाँ पे लेकिन मैं अगर फ़ोन पे कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये शो नहीं होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ईजिली कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जस्ट अब मैं जो यहाँ पे टैप करना है, टैप करने के बाद में मेरे पास कुछ स्क्रीन्स आ जाती हैं कि आपको यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करना है या फिर क्या ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, कुछ फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो वो मिल जाएगा। सेटिंग में आपको कुछ मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कुछ मोड्स मिल जाते हैं, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे मुझे रिफ्रेश का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मुझे रिफ्रेश करना है वो कर सकता हूँ, और मैं यहीं से ही सारा का सारा कंप्यूटर यहाँ ट्रैक कर सकता हूँ उसका। अगर मुझे कुछ खोलना भी हो, कुछ सपोर्ट भी देना हो तो मैं यहाँ पे ईजिली फ़ोन से ही दे सकता हूँ। तो अगर आप भी IT इंजीनियर हो तो आपको ये बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद सॉफ्टवेयर है जो हम यहाँ पे फ़ोन से ही सारा का सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें किसी को सपोर्ट भी देना हो तो हमें यहाँ ढूंढना नहीं पड़ता कि मेरे पास लैपटॉप है या नहीं है, मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। आप कहीं भी हो, सिर्फ आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है। फ़ोन में आप लॉगिन करो और ईजिली सारा का सारा आप एक्सेस भी कर सकते हो, और उसका काम आप ठीक भी कर सकते हो जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और अगर आपको सर्वर डिप्लॉय करना है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।